क्या आपने कभी सोचा है कि एक दानव राजा, जिसने देवताओं को भी पराजित कर दिया, कैसे अपने ही दान के कारण सब कुछ खो बैठा? क्या एक सच्चा धर्मात्मा, एक महान शासक, सिर्फ अपने वंश के कारण दंड का भागी हो सकता है? यह कहानी है राजा महाबली की, एक ऐसे सम्राट की जिसके त्याग, धर्म और अटूट वचन ने ब्रह्मांड की दिशा बदल दी। यह सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि मानवीय मूल्यों, न्याय और बलिदान की एक शाश्वत गाथा है, जो हमें सिखाती है कि महानता जन्म से नहीं, कर्म से परिभाषित होती है। राजा बलि दैत्यराज विरोचन के पुत्र और भक्त प्रहलाद के पोते थे। जी हाँ, वही प्रहलाद जिन्होंने अपने पिता हिरण्यकश्यप के अत्याचारों के सामने भी अपनी विष्णु भक्ति नहीं छोड़ी थी। बलि ने इसी महान विरासत को आगे बढ़ाया, लेकिन एक ऐसे मार्ग पर जहाँ दान, धर्म और सत्य उनके जीवन के आधार स्तंभ बन गए। उनका जन्म भले ही दैत्य कुल में हुआ था, पर उनके कर्म देवताओं से भी अधिक पवित्र थे। बचपन से ही बलि असाधारण प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने युद्ध विद्या, योग और राजनीति में गहन ज्ञान प्राप्त किया। उनके गुरु शुक्राचार्य ने उन्हें ऐसा ब्रह्मबल प्रदान किया था कि रणभूमि में गिरने पर भी वे पुनः जीवित होकर उठ खड़े होते थे। यह शक्ति उन्हें अजेय बनाती थी, लेकिन बलि ने इसका उपयोग कभी अहंकार के लिए नहीं किया, बल्कि अपने राज्य और प्रजा की रक्षा के लिए किया। कम लोग जानते हैं कि जब बलि छोटे थे, तब उन्होंने एक भूखे राक्षस को अपना भोजन खिलाने के लिए उपवास रखा था। इस घटना ने शुक्राचार्य को इतना प्रभावित किया कि उन्होंने उसी दिन भविष्यवाणी की, ये बालक एक दिन तीनों लोकों का स्वामी बनेगा। ये भविष्यवाणी उनके भावी पराक्रम और दानशीलता का संकेत थी। बलि का हृदय बचपन से ही करुणा और त्याग से भरा हुआ था। समय बीतता गया और बलि ने अपनी वीरता और पराक्रम से देवताओं को कई युद्धों में पराजित किया। इंद्र सहित सभी देवता उनके सामने नतमस्तक हो गए और बलि का परचम तीनों लोकों में लहराने लगा। उन्होंने स्वर्ग पर भी अपना अधिकार स्थापित कर लिया, जिससे देवताओं को अपना सिंहासन छोड़ना पड़ा। यह एक अभूतपूर्व घटना थी, जब एक दैत्य राजा ने देवताओं को परास्त कर दिया। लेकिन बलि का राज घमंड से नहीं, न्याय और धर्म से चलता था। उनके राज्य में न चोरी थी, न भूख, न कष्ट। प्रजा सुखी और समृद्ध थी और हर कोई न्यायपूर्ण शासन का अनुभव करता था। लोग कहते थे, बलि के राज्य में दरवाजे बंद नहीं किए जाते, क्योंकि किसी को किसी से डर नहीं। यह उनके शासन की सबसे बड़ी पहचान थी, जहां सुरक्षा और विश्वास का माहौल था। बलि की दानशीलता की कोई सीमा नहीं थी। एक बार उन्होंने अपने खजाने से सारा सोना दान में दे दिया। शुक्राचार्य ने पूछा, राजन, कल क्या दान दोगे? बलि ने मुस्कुराकर कहा, यदि मेरा भाग्य अच्छा रहा तो कल मैं अपना राज्य भी दान कर दूंगा। यह उनके त्याग की पराकाष्ठा थी, जो उनके राज्य की महिमा को स्वर्ग से भी ऊपर ले गई। उनकी प्रजा उन्हें एक आदर्श शासक मानती थी। बलि की बढ़ती शक्ति और लोकप्रियता से देवता चिंतित हो उठे। इंद्रदेव ने अपना इंद्रासन खो दिया था और स्वर्ग लोक पर बलि का शासन था। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे प्रभु, हमें हमारा स्वर्ग वापस दिलाइए और इस दैत्य राजा के बढ़ते प्रभाव को रोकिए। उनकी प्रार्थना में भय और निराशा दोनों थी। विष्णु मुस्कुराए, क्योंकि वे जानते थे कि बलि का हृदय कितना शुद्ध है। उन्होंने देवताओं को आश्वासन दिया और जन्म लिया एक छोटे से तेजस्वी ब्राह्मण बालक के रूप में, वामन। वामन अवतार भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक था, जिसका उद्देश्य बलि के अहंकार को नहीं, बल्कि उनके त्याग को उजागर करना था। यह एक दिव्य योजना का हिस्सा था। राजा बलि उस समय एक विशाल अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, जो उनकी सार्वभौमिक सत्ता का प्रतीक था। हवा में वेदों का पवित्र स्वर गूंज रहा था और आकाश में शुभ संकेत दिखाई दे रहे थे। तभी एक दिव्य प्रकाश फैला और उस यज्ञशाला में वामन प्रकट हुए। उनका छोटा सा रूप, तेजस्वी आभा और शांत मुस्कान सभी को मोहित कर रही थी। वामन ने बलि की यज्ञशाला में प्रवेश किया और विनम्रता से कहा, राजन, मैं केवल 3 पग भूमि मांगता हूँ। सभा में सन्नाटा छा गया। महाबली हंसे, ब्रह्मचारी, मैं 3 लोक दे सकता हूँ, तुम 3 पग मांगते हो? बलि को लगा कि यह बालक उनकी दानशीलता को कम आंक रहा है। वे अपनी उदारता दिखाने के लिए उत्सुक थे। शुक्राचार्य,
जो अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ देख रहे थे, ने तुरंत चेतावनी दी, यह विष्णु है, 3 पग का अर्थ समझो। उन्होंने बलि को इस दान से रोकने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन बलि ने अपने गुरु की बात नहीं मानी। उन्होंने कहा, दान बिना भय के होता है गुरुजी। यदि स्वयं देवता भी मांगने आए हैं तो बलि उन्हें खाली हाथ कैसे लौटा दें। बलि अपने वचन के पक्के थे। उन्होंने संकल्प किया और वामन को 3 पग भूमि दान करने की प्रतिज्ञा कर दी। जैसे ही बलि ने संकल्प पूरा किया, एक अद्भुत घटना घटी। वामन का आकार बढ़ने लगा। वे ब्रह्मांड से भी विशाल हो गए। उनका विराट रूप देखकर सभी देवता और दानव चकित रह गए। यह भगवान विष्णु का त्रिविक्रम रूप था। पहला कदम, वामन ने धरती और पाताल को नाप लिया। दूसरा कदम, उन्होंने आकाश और स्वर्ग को नाप लिया। पूरा ब्रह्मांड उनके 2 कदमों में समा गया। अब वामन ने बलि से पूछा, अब तीसरा कदम कहाँ रखूं? बलि, मेरे पास रखने के लिए कोई जगह नहीं बची है। यह प्रश्न बलि के लिए एक अग्नि परीक्षा थी। बलि मुस्कुराए। उन्होंने अपने जीवन का सबसे बड़ा निर्णय लिया। उन्होंने कहा, प्रभु, मेरे सिर पर, क्योंकि अब देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं। ये बलि का अदम्य अहंकार नहीं, बल्कि उनका परम बलिदान था। उन्होंने अपना सर्वस्व भगवान को समर्पित कर दिया। तीसरे पग ने बलि के सिर पर रखकर उन्हें पाताल लोक भेज दिया। देवता खुश हुए। उन्हें अपना स्वर्ग वापस मिल गया। पर त्रासदी यह थी कि जिस राजा ने कभी धर्म नहीं छोड़ा, उसे दंड मिला सिर्फ इसलिए क्योंकि वह दैत्य वंश में जन्मा था। यह घटना न्याय और धर्म की जटिलता को दर्शाती है। बलि ने अपने वचन का पालन किया, भले ही उन्हें अपना राज्य और स्वतंत्रता खोनी पड़ी, लेकिन विष्णु बलि के त्याग और वचनबद्धता से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने कहा, हे बलि, मैं स्वयं आपके रक्षक रूप में पाताल में निवास करूंगा। और भगवान विष्णु सूतल लोक में उनके द्वारपाल बन गए। यह बलि के लिए एक अद्वितीय सम्मान था जो किसी अन्य राजा को नहीं मिला। उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। कहते हैं, पाताल में आज भी बलि का राज्य स्वर्ग से सुंदर है। वहां न युद्ध है, न भय, न कोई कष्ट। प्रजा सुखी और संतुष्ट है और बलि एक न्यायप्रिय शासक के रूप में शासन करते हैं। वर्ष में एक बार उन्हें पृथ्वी पर अपनी प्रजा से मिलने की अनुमति मिलती है। यह परंपरा केरल में ओणम के रूप में मनाई जाती है, जहां माना जाता है कि राजा बलि अपनी प्रजा से मिलने आते हैं। राजा बलि की कहानी सिर्फ साम्राज्य खोने की नहीं, बल्कि त्याग, धर्म और विनम्रता की कहानी है। उन्होंने दिखाया कि एक दानव भी देवताओं से अधिक धर्मात्मा हो सकता है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि महानता जन्म से नहीं, कर्म से मिलती है। यह हमें यह भी बताती है कि सच्चा दान वही है जिसमें देने वाला अपना सर्वस्व समर्पित कर दे, बिना किसी अपेक्षा के। राजा बलि की गाथा हमें कई गहरे सबक सिखाती है। यह हमें बताती है कि सच्चा नेतृत्व केवल शक्ति से नहीं, बल्कि न्याय, करुणा और त्याग से आता है। बलि ने अपने राज्य को समृद्धि और शांति दी और अपनी प्रजा के लिए एक आदर्श स्थापित किया। उनका शासनकाल एक स्वर्ण युग था, जहां हर कोई सुरक्षित और खुशहाल महसूस करता था। उनकी दानशीलता ने उन्हें अमर बना दिया। उन्होंने अपने वचन का पालन करने के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया, जो किसी भी शासक के लिए एक असाधारण कार्य है। यह हमें सिखाता है कि अपने सिद्धांतों और मूल्यों पर अडिग रहना कितना महत्वपूर्ण है, भले ही उसकी कीमत कितनी भी बड़ी क्यों न हो। बलि का बलिदान हमें यह भी याद दिलाता है कि कभी-कभी सबसे बड़ा त्याग ही सबसे बड़ी विजय होती है। यह कहानी हमें यह भी सोचने पर मजबूर करती है कि क्या न्याय हमेशा स्पष्ट होता है। बलि को दंड मिला, लेकिन उनके कर्मों के कारण नहीं, बल्कि उनके वंश के कारण। फिर भी उन्होंने इसे स्वीकार किया और अपनी गरिमा बनाए रखी। यह हमें सिखाता है कि जीवन में आने वाली चुनौतियों और अन्याय को कैसे स्वीकार करें और उनसे सीखें। राजा महाबली की यह अमर गाथा हमें प्रेरित करती है कि हम अपने जीवन में दान, धर्म और सत्य के मार्ग पर चलें। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि महानता किसी पद या वंश से नहीं, बल्कि हमारे कर्मों और हमारे हृदय की शुद्धता से आती है। तो इस अद्भुत कहानी से प्रेरणा लें, अपने जीवन में न्याय, करुणा और त्याग को अपनाएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें
और हमें कमेंट्स में बताएं कि राजा बलि की कहानी से आपने क्या सीखा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियाँ देख सकें।